हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं आज एक बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जो कि वीकली स्ट्रैटेजी है। वीकली मतलब आपको वीक में एक बार डिप्लॉय करनी है एंड उसको रेस्ट ऑफ द वीक आपको छोड़ देना है। और उसका जो भी आपको मार्केट को हार्डली देखना पड़ेगा, दिन में एक या दो बार आप देखो। आप एक अलर्ट लगा लो अपने फ़ोन में उस तरह का, और आप एक टाइम फ्रेम पे जाओ, या फिर अब मैं जो बता रहा हूँ जैसा अलर्ट आप लगा लेना कि हाँ इस प्राइस पे जाएगा तो मुझे मार्केट चेक करना है, तो आपको फ़ोन पे अलर्ट आ जाएगा। चाहे आप ऑफिस में हो चाहे घर पे हो, अगर आपको ज़्यादा आपका जो कुछ ऐसा काम करते हो जो आप मार्केट ज़्यादा नहीं देख सकते हो, या इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट की वजह से अ, इस या साइकोलॉजी की वजह से मार्केट को उतना नहीं झेल पाते हैं, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है। आप इसको ट्राई करो। मैं पिछले 2 सालों से स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहा हूँ, और यकीन मानिए इट्स इट्स प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। मैं इसका 2 साल का बैक टेस्टिंग या फिर जो भी मैंने ट्रेड्स लिए हैं उनका मैं आपको पीएनएल शो कर दूंगा या आपको मैं भेज दूंगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी कितनी काम करती है, या फिर आप खुद से, मैं आपको सिमुलेशन करके दिखाऊंगा अभी स्टॉक मॉक पे। तो आप वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी परफॉर्म करती है, कैसे परफॉर्म करती है। और आप यकीन मानिए आपको मार्केट ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन में एक या दो बार या फिर आप अलर्ट लगा लो तो शायद वो भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप इस तरह से फॉलो कर सकते हो। तो आइए हम देखते हैं कि इसका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, हम कैसे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और क्या कैपिटल लगेगा, वो हम आगे अभी इसमें देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखिए इसकी एंट्री टाइमिंग क्या होगी। एंट्री आपको हर एक थर्सडे को, जो कि हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, अगले मंथ से खैर एक्सपायरी सितंबर फर्स्ट वीक से एक्सपायरी वेंसडे को शिफ्ट हो गई है, पर अभी के लिए थर्सडे तो मैंने थर्सडे लिया है। ठीक है, अभी तक तो मैं पिछले 2 सालों से इसको थर्सडे ही को करते आ रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। और आप अगर इसको आगे मतलब अगर एक्सपायरी शिफ्ट भी होगे तो खैर आप थर्सडे की जगह वेंसडे इसको करोगे, बस इतना ही फर्क आएगा। तो अभी आप क्या करोगे कि इसको हर एक थर्सडे को 3 बजे आप आओ मार्केट में, 3 बजे के आसपास आपको 2:55 में आ जाओ। ठीक है, और उस समय आपको एंट्री करनी है। और एंट्री लेग्स क्या क्या होंगे आप देखो कि हमारे टोटल 6 एंट्री लेग्स होंगे, जिसमें कि हम 300 का एक प्रीमियम जो सी साइड का और पी साइड का एक बाई करेंगे, और उससे एक नीचे और एक ऊपर, मतलब सी साइड में जो नीचे होगा और पी साइड में जो ऊपर होगा, एक एक प्रीमियम हम सेल करेंगे। और 150 रुपए का जो प्रीमियम होगा, वो 150 रुपए का प्रीमियम एक और हम सेल करेंगे। और अगर आपको मार्जिन के लिए चाहिए तो एक और छोटा मोटा प्रीमियम आप बाई कर सकते हो, तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे मार्जिन। हाँ, ओवरऑल इसमें जो भी एंट्री आप करोगे उसके बाद हमें तीन चीजें देखनी है। या तो हमें जो प्रॉफिट अगर 2200 रुपये होंगे, 2200 रुपये मतलब नियरली 1% to 1.5% इसका प्रॉफिट होगा, जो कि आप मैं दिखाऊंगा अभी। तो उस पे आपको निकल जाना है। या तो आपको 2000 का अगर लॉस दिख रहा है तो आपको निकल जाना है, नहीं तो अगली एक्सपायरी जब आएगी तो आपको 1 बजे तक एनी हाउ निकलना है, चाहे प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। लेकिन हाँ, अगर आप 1 बजे तक एक्सपायरी के दिन रहोगे तो मुझे उम्मीद है आपको लॉस तो नहीं होगा। ठीक है, तो गाइज ये हमारा प्लान है स्ट्रेटजी का। तो अभी हम चलिए देखते हैं इसको सिमुलेशन पे ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, और उसके बाद हम समझेंगे इसके बाकी चीज़ों को। तो पहले हम आते हैं सिमुलेशन पे और देखते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है और कितना। मैं आपको 2 वीक का दिखाऊंगा सिमुलेशन, और तब आप इसको देखना कि हाँ ये स्ट्रेटजी में क्या है मेरे लिए। अगर मतलब इसको, मेरा मेन जो काम है, मैं आपको एडजस्टमेंट भी दिखाऊंगा इसमें कि कैसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। देखिए, एक बात आप याद रखना, किसी भी स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट इज द मेन थिंग। आपको लॉस बचाना है, प्रॉफिट तो जिस दिन होना होगा ना उस दिन हो जाएगा। आपको जो मेन काम है ना, आपको लॉस बचाना है। आप लॉस जिस दिन बचाना सीख गया ना, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप बिंदास उस दिन से पैसे कमाओगे। इतना याद रखना, बस आपको मार्केट में ना पैसे अपने कैपिटल को बचाना है। आप कैपिटल कैसे बचाते हो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके लिए आप चाहे लॉस में एडजस्टमेंट करो कि प्रॉफिट बढ़ा दो, कैसे करोगे वो आप जानो, वो आपका पार्ट है। ठीक है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये चीज आपको समझ में आएगी जब आप एज मतलब इसमें कैरियर जितना ज्यादा आपको ग्रो करेगा ना, आपको समझ में आएगा कैपिटल बचाना कितना जरूरी है। तो ये स्ट्रैटेजी में ये है, अगर हम कम से कम कैपिटल तो बचा ही लेंगे, हम कुछ कर पाए या ना कर पाए, हम कैपिटल बचाएंगे इसमें। ठीक है, और मेरा मेन फोकस वही होता है इस
शेयर मार्केट के फील्ड में कि कैपिटल को आपको बचाना है। आपको ये नहीं देखना है, प्रॉफिट हो जाएगा मार्केट जब भी आपके हिसाब से आएगा, मतलब जैसे आपकी स्ट्रेटजी होती है डायरेक्शनल बाय डायरेक्शनल जैसे भी होगी, आपको प्रॉफिट होगा, ये बात मेरे से लिख के ले लो। ठीक है, स्ट्रैटेजी चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको उसको, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको लॉस कितना बचा पाते हो, मतलब ऐसी कोई स्ट्रैटेजी ना हो कि आप प्रॉफिट ज्यादा लॉस उसमें दे रहे हो, तो आपको कुछ नहीं बचने वाला है एट द एंड। ठीक है, तो आपको लॉस बचाना ये आपका मेन मोटो होना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी आइए सिमुलेशन देखते हैं, स्टॉक मॉक जो साइट है वहां पे हम आएंगे और वहां पे देखेंगे कि क्या हम इसको कैसे बचा सकते हैं और कितना हम कमाते हैं। तो मैं आपको 2 वीक का करके दिखाऊंगा, इस वीक का जो अभी जो वीक गया और एक इसके पिछले वीक का, ताकि मैं ज़्यादा बैक टेस्ट नहीं कर सकता। मैंने बोला आपको कि अगर आपको, आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आप अपना लिंक या फिर जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर होगा आपका, शेयर कर देना। मैं, अगर आपका उसमें व्हाट्सअप होगा तो मैं भेज दूंगा, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर दूंगा, या फिर मैं इसी कॉमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में अगले कुछ दिनों में आपको बैक टेस्ट दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप क्या चाहते हो। सो गाइस, सो आइए हम चलते हैं स्टॉक मॉक पे, हम देखते हैं कि क्या करना है अभी। ठीक है, तो ये स्टॉक मॉक का साइट है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अभी हम एक्सपायरी जो चूज करते हैं, वो एक्सपायरी, लास्ट एक्सपायरी जो बीती, तो अभी आज 22 जुलाई है, तो एक्सपायरी जो लास्ट हुई थी वो 20 तारीख को हुई है, तो उसकी जो थर्सडे था उसके पहले का वो था 13 जुलाई, थर्सडे। तो मैं अभी 3 बजे आ जाऊंगा। ठीक है, 3 बजे मैं आ गया और बैंक निफ्टी की 20 जुलाई की एक्सपायरी मैंने सेलेक्ट कर ली। तो रूल्स के मुताबिक हमें क्या करना है, 300 के आसपास का प्रीमियम मुझे बाई करना है पहले। तो आप देखो 3 बजे के आसपास अभी जो है वो ये है नियरेस्ट प्रीमियम, मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊंगा, 300 से हमें नीचे ही रहना है, तो मैं 300 के नीचे का ये प्रीमियम पहले बाई कर लूंगा। आपको ये नहीं देखना है कि एटीएम या ओटीएम या फिर आईटीएम क्या है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लो विक्स या हाई विक्स, मैं 2 सालों में सारे तरह के विक्स मैंने देख लिए हैं, तो हर तरह के विक्स में ही काम करता है, आपको विक्स की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आपको बिंदास विदाउट विक्स इसमें काम करना है। ठीक है, आपको बस प्रीमियम पे फोकस करना है। तो ये दो मैंने बाई कर लिए 300 के आसपास के, और मैंने बोला था कि इसके एक, अगर हम पुट की बात करेंगे तो एक ऊपर हम सेल कर देंगे, और कॉल की बात करेंगे तो एक नीचे हम सेल कर देंगे। इसके बाद जो अगला लेग होगा वो हमारा होगा कि 150 के आसपास का प्रीमियम हम एक सेल करेंगे इधर, और फिर 150 का हम इधर सेल करेंगे, राइट। तो 133 का मैं ले रहा हूँ, 160 है ये, तो मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, मैं हमेशा थोड़ा कम में ही एडजस्ट करता हूँ। तो अगर मैंने बोला है कि 150, तो आप उसके नियरेस्ट, तो नियरेस्ट मतलब उससे कम में जाइएगा तो बेटर रहेगा। मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि ज़्यादा जब भी होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मार्केट में, क्योंकि उसके हिसाब से डेल्टा गामा सब वैरी करता है, तो आपको थोड़ा ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं ने एक सेल कर दिया, तो अभी मेरी मार्जिन 2.2 लैक्स के अराउंड रख रही है। ठीक है, मेरी मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए 7210 है, जो कि 3.3% है। और मेरा जो ब्रेक इवन है, आप देखो कि मैं कितना सेफ हूँ, मैं इधर 400 पॉइंट सेफ हूँ, सॉरी 600 पॉइंट सेफ हूँ लो साइड में, और अपर साइड में करीब 1000 पॉइंट सेफ हूँ। ओके, अपर साइड में, सॉरी अपर साइड में भी करीब 600 पॉइंट सेफ हूँ, राइट। तो अभी क्या है कि हमारा जो एडजस्टमेंट जो आएगा, जब ये दोनों में से कोई एक लेग ना 200 क्रॉस कर जाएगा तो हम एडजस्ट करेंगे इसको। उसके पहले अगर बाय चांस मार्केट हमें एक मौका तो देगा ना, हम लॉस, जो स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस 2000 का है, तो 2000 क्रॉस होने से पहले मार्केट इसको तो, किसी एक को तो 200 क्रॉस करेगा ना, तो हमें वो चीज पे फोकस करना है, हमें तब तक इसको इजीली डिप्लॉय करना है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचो कि अगर आप बाय चांस, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को ये लग रहा होगा कि हाँ यार ओवरनाइट पोजीशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अगर ओवरनाइट में किसी को प्रॉब्लम लग रही है तो वो ये काम कर सकता है कि वो ये बीच वाले जो है ना, जो बीच वाले लेग्स मैंने छोड़े हैं उनको बाय करके चल सकता है। तो देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ इलिस्ट्रेशन, कि अगर आप ये बीच वाले लेग भी बाय कर लोगे ना, देखो ऐसी कुछ स्ट्रेटजी बन जाएगी। ठीक है, आप अगर ये बीच वाले लेग बाई, तो मतलब, सॉरी कोई एक साइड, अब दोनों साइड तो नहीं करोगे, सॉरी मैंने दोनों कर दिया, तो आप कोई एक साइड करोगे ना, क्योंकि मार्केट आपको कहीं यहाँ दिखे तो ऐसा तो नहीं है। आपको एक तरह से लगेगा कि हाँ भाई गैप डाउन या गैप अप, कोई तो एक आपको लगेगा ना डर, दोनों साइड का रिस्क थोड़ी ना होता है।
तो आपको कोई एक लगेगा, तो आप उस हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। मैं इसको अभी मैनेज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभी ऐसा कोई इवेंट है। हाँ, वो तब होते हैं जो ना, जब इवेंट कुछ आता है, कुछ यूएस मार्केट में या फिर ग्लोबली कुछ ऐसा इवेंट आ गया। ऐसा कोई इवेंट अभी आने नहीं जा रहा है गाइस, तो आप उसके लिए रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी, आप अगर ऐसा इवेंट देखोगे ना तो आप साल भर कुछ ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ फ्रैंकली। हर एक वीक कुछ ना कुछ इवेंट होते हैं जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, तो इतना नहीं देखा जाता है। अब आज ही देखो आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आया है ये, और किसी और बैंक का भी रिजल्ट आया, तो आप उस तरह से, अभी लास्ट वीक रिलायंस का रिजल्ट आया, तो आप मार्केट में तो रिजल्ट आते जाते रहेंगे, तो आपको अपने स्ट्रैटेजी पे कायम रहना है। आपको अपना स्टॉप लॉस लेके निकलना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई अभी मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, यार उतना अगर सोचोगे तो मार्केट में तो काम नहीं कर सकते हो। आप कुछ और काम करो। मार्केट में तो ये रिस्क ही है, ठीक है, पूरा का पूरा रिस्क है, और आपको उसको रिस्क को मैनेज करना है, बस यही यहाँ पे यही गेम है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे लोग सक्सेसफुल होते हैं और फेल भी होते हैं, ठीक है। फेलियर्स का रेट अगर ज़्यादा बताया जाता है वो इसी वजह से क्योंकि रिस्क मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो ग्रीडी हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे ग्रीड कंट्रोल कर लिए ना, तो आपको मार्केट में नो वन कैन बीट यू। ओके, तो आपको ये ग्रीड कंट्रोल करना है बेसिकली। तो आइए हम चलते हैं, अभी हमने ये बना लिया है, और मैंने जैसा बताया है कि 200 से जब ये क्रॉस करेगा तो हम उस समय एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, ठीक है। मैं 30 मिनट से चलता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी कुछ ऐसा है, ठीक है। अगले दिन मार्केट खुली और ये हमारा 198 आ गया, ठीक है। अभी ये 200 क्रॉस कर गया, राइट। तो मैं क्या करूंगा इसको कि मैं एक सीई को बाई करूंगा अभी, ठीक है। इसके ऊपर का जस्ट सीई को मैं बाई करूंगा, ठीक है। तो ये 45,000 का सी है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो मैं 45,000 का सी, 45,100 का सी को मैं बाई कर लूंगा, ठीक है। तो ये 45,100 का सी मेरे पास हो गया यहाँ पे, राइट। तो मैं इसको बाई कर लूंगा, ओके। तो अब मेरी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह की दिखेगी, ठीक है। मैंने बाई कर लिया, मेरा मार्जिन भी, हाँ गाइस, तो इसमें आपको मार्जिन नहीं बढ़ेगा क्योंकि आप एक बाई कर रहे हो, ठीक है। तो आपको नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा, आपको मार्जिन को आपका मैनेज रहेगा। तो आपने ट्रेड अगर ले ली तो आप इजिली एक लेग ऐड कर सकते हो बाई का, ठीक है, सेल का नहीं, बाई का। तो मैंने वही किया, अभी मैंने 160 का ये प्रीमियम का बाई कर लिया। हाँ, मेरा प्रॉफिट घटेगा बट मेरा इंटेंशन क्या, लॉस बचाना है। मैं लॉस नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है स्ट्रेटजीज में, ठीक है। मेरी यही अल्टीमेट मेरा एम यही होता है कि मैं लॉस को बचाऊं, ठीक है। प्रॉफिट तो जब होना होगा हो जाएगा, एक दिन ऐसा होगा कि आप ये पूरा ले जाओगे जितना ये दिखा रहा था ना, अभी 7200 का प्रॉफिट दिखा रहा था, अभी 3000 हो गया। तो ये इसी वजह से, क्योंकि एडजस्टमेंट हमें ऐसी करनी पड़ी, ठीक है। अब चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं फिर से 30 मिनट्स बढ़ूंगा। तो अब देखो, अभी ये स्ट्रैटेजी ठीक चल रही है, बीच में है, अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब मुझे या तो प्रॉफिट नहीं तो लॉस, मैं 2000 का लॉस लूंगा, नहीं तो मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा 2200 का, ठीक है। मैं दो में से एक ही काम करूंगा अभी। तो मैं फिर से 30 मिनट से आगे गया, क्या है, 700 का लॉस चल रहा है, ओके गुड। अभी मैं फिर आगे गया, 500 का भी लॉस ही चल रहा है, ओके। मार्केट यहीं पे चल रहा है, मैं 30 मिनट से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। पूरा फ्राइडे ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है। तो आप देखो, हम फ्राइडे को मार्केट क्लोज तक एटलीस्ट ग्रीन में आ गए, ओके। अब 0.3% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, अब अगले दिन हम चाहते हैं, मार्केट एक फिर से गैप, मतलब लगभग वहीं पे खुली, तो मैं ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, हाँ ठीक है, स्पॉट दिखे ताकि, ठीक है। मैं 30 मिनट से फिर चलता हूँ, मार्केट में 680 रुपये प्रॉफिट हो गए, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, मैं सेफ हूँ अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, ओके। ओके, चलिए, चलते रहते हैं अभी, मार्केट में वैसा कुछ नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं सिक्योर्ड हूँ। मुझे प्रॉफिट उतना नहीं होगा लेकिन हाँ, मैं सिक्योर्ड हूँ, ये मुझे पता है, ठीक है। तो मार्केट अभी गैस इधर है, तो मैं अब 2 आवर से चलता हूँ, ठीक है। फिर से मैं चलता हूँ 2 आवर, ठीक है। अभी हम वेंसडे आगे चुके हैं, वेंसडे को मार्केट अभी एकदम अपने रेंज से बाहर है, तो मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कैपिटल है और मार्केट अगर इधर मूव करके, तो आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो इस साइड से, लेकिन वो आपके पास कैपिटल है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि देखिए, आप जो यहाँ पे जो लेग आपने सेल किया था, हम इसको एडजस्टमेंट में मैं अगले पार्ट में लाऊंगा कि इसको आप प्रॉफिट कैसे और बढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी मैं एक प्लेन स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि आप
बिना कुछ किए हुए कैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो ये 11 रुपये हो चुका है, हम एडजस्टमेंट में देख सकते हैं कि हाँ इसको हम प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, बट सिंस अभी मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, चलिए हम बढ़ते हैं। तो अभी मैं फिर से 2 घंटे जाऊंगा, ठीक है चलिए बहुत अच्छा। अब मैं थर्सडे को, मैंने क्या बोला था, मैं थर्सडे को 1 बजे निकल जाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये थर्सडे मेरा आ गया, मेरे को एट द एंड 150 रुपये 1 बजे के आसपास, हाँ 1 बजे, 1 बजे मेरे को 800, 882, तो आपको मैंने बोला था कि हर हाल में आपको निकल जाना है थर्सडे को 1 बजे, तो आप 882 रुपीज़ लेके निकल जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें लॉस नहीं हुई, एटलीस्ट हम कुछ लेके जा रहे हैं। ठीक है, और आपको 0.4% आ गया है, तो आप लेके निकल जाओ। आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा मिलने वाला है मार्केट में, क्योंकि एट द एंड आज एक्सपायरी है थर्सडे, और आप अगर लास्ट तक भी देखोगे तो मार्केट कहीं इधर ही आके रुक गया, और मार्केट ने कुछ शॉर्ट कवरिंग ही दी है। ठीक है, तो आपको लास्ट तक नहीं रुकना, आपको 1 बजे बेसिकली निकल जाना है, क्योंकि आपको लगभग वही पैसे मिल रहे हैं, तो आप निकल जाओ इस टाइम पे। ठीक है, आप 1 बजे थर्सडे को निकल जाओ अगर ऐसे केसेस हों तो। ठीक है, 882 रुपीज़ लेके आप निकल गए, वेल एंड गुड। अब हम देखते हैं कि आपने इस दिन तो इतने ही कमाए, ठीक है, इस वीक में 882 रुपीज़। अब हम देखते हैं कि अगले में हमारा क्या होता है, तो चलिए इसके पहले वाले वीक को हम एक बार देखते हैं कि क्या होता है। तो अब हम अगले बैक टेस्ट में आते हैं। अगले बैक टेस्ट को हम देखिए, यहाँ पे 6 तारीख की इसके पहले की एक्सपायरी थी, और उसको हम लोग फिर 3 बजे आ जाएंगे सीधा। और अभी मैं जाके इसको, मैंने जो बताया कि 300 के आसपास का कॉल और पुट एक बाई करेंगे हम लोग, तो ये 308 का मिल रहा है, उसके नीचे बहुत कम है, तो मैं एट द एटीएम ही है ये भी, तो इसको मैं बाई करूँगा दोनों को। ओके, और अभी इसके ऊपर एक मैं सेल करूँगा, इधर भी इधर भी, और फिर मैं इसको 150 के आसपास, मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, इसको सेल करेंगे, और इधर 135 इसको सेल करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें देखिए सेम मार्जिन लग रहा है, और प्रॉफिट है 6910। ठीक है, अभी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इतना है 64%। ये सब देख के घबराइए नहीं, क्योंकि स्ट्रैटेजी पावरफुल है, आप यूज़ कर सकते हो इसको। और आप अब चलो, मैं 15 मिनट से चलता हूँ पहले, क्योंकि अब मुझे डे पास करना है अभी, तो ठीक है। अभी मैं अगले दिन आया, और मैंने बोला था कि दो, जब लास्ट वाले जो 150 वाले सेलिंग लेग हैं, उनको हमें कंसंट्रेट करना है। अगर वो 150 से ऊपर जाते हैं तो हमें उन्हें, सॉरी, 200 के ऊपर जाता है तो उन्हें हमें चेंज करना है। तो अभी 157 है, एक 90 है, तो कोई टेंशन नहीं है, चलिए 30 मिनट से चलते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी भी बैलेंस्ड 1000 का प्रॉफिट 0.5% हो रहा है। ठीक है, चलिए 0.6% अभी हमें हो रहा है, 30 मिनट्स और चलते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं, अभी हाँ, अभी देखिए ये 221 हो गया, तो मतलब मैं थोड़ा आगे गया था, तो मैं देखता हूँ क्या हुआ इधर। तो अभी हाँ, यहाँ पे हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये 201 हो चुका है, तो आप इसको, अभी हमें पी साइड को एडजस्ट करना है, राइट। तो पी साइड का इसके ऊपर का एक बाई कर लो। ठीक है, ये बाई कर ली, अब हम पी साइड पूरा सेफ हो चुके हैं। ठीक है, हमें प्रॉफिट अगर कम भी हुआ तो चलेगा, लेकिन मैं एटलीस्ट सेफ हूँ। ठीक है, तो अभी मैं, अब सिंस मैं बहुत एरिया से दूर हूँ, मैं थोड़ा 30 मिनट चलूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं। तो गाइस मेरा मेन एम है कि मुझे लॉस नहीं होने देना है। ठीक है, मुझे प्रॉफिट कम हो चलेगा, जिस दिन मेरा दिन, जो वीक में मेरा डे होगा, मार्केट जरा भी साइडेज हुआ तो पूरा अपना है कैपिटल, पूरा अपना बचेगा। आप कैपिटल सेफ है, सब कुछ सेफ है, आप जो करते हो करो, आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो करो, आप आराम से स्ट्रैटेजी लगा के भूल जाओ। बस एक अलर्ट लगा कि भैया जब ये सी या पी एक 200 क्रॉस करे, तो भाई मुझे एक अलर्ट दे देना, तब मैं मैनेज कर दूंगा। ठीक है, तो आप उसके लिए, और मार्केट हमेशा रिट्रेस करता है, तो आपको ये टेंशन लेना है कि भाई वो एक बार जाएगा तो फिर आएगा नहीं, मार्केट का ऐसा नहीं, स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। वो प्राइस एक बार गया तो फिर से थोड़ा सा रिट्रेस करने आता है, तो आपके पास आधे घंटे या 15 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, आप इस तरह का सोच के चलो। तो अभी मैं आगे जा रहा हूँ गाइस 30 मिनट से। ठीक है, और आप देखते रहो स्क्रीन पे। तो अभी आप आओ आगे, अभी आओ। तो मैं 2 घंटे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पे मुझे टेंशन ही नहीं है अभी। ठीक है, तो मुझे, मेरा हमारा क्या क्या क्राइटेरिया, हमारा क्राइटेरिया है कि 2200 का प्रॉफिट हो, या फिर
1500 का लॉस, सॉरी 2000 का लॉस हो, हम एग्जिट कर जाएंगे या फिर थर्सडे एग्जिट करेंगे। तो हम अभी तीनों में हैं, अंदर चल रहे हैं बिंदास, मार्केट को चलने दो, प्रॉफिट जो आए होने दो, चलने दो, ठीक है। अभी हम वेंसडे को आ चुके हैं, वेंसडे को हमारा 1500 का प्रॉफिट है, कोई टेंशन नहीं है, हम एकदम सेफ एरिया में चल रहे हैं। और गाइज एक समय आएगा ना ऐसा, आपको ग्राफ लगाने की जरूरत नहीं, मुझे ग्राफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे पता चलता रहता है कि हाँ मेरा ब्रेक इवन कितना होगा और वो क्या होगा, वो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा समय इसको आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। और फिर अभी मैं, थर्सडे आ चुका है, ठीक है। अभी थर्सडे को मेरे पास कितने प्रॉफिट हो रहे, 2000 का है, और हम एकदम सेफ एरिया में है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि 2000 प्रॉफिट चला जाएगा, चला जाएगा तो क्या होगा, मेरे को लॉस नहीं जाएगा ना, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ। मैं ब्रेक इवन है मेरा 45,800 और मैं हूँ 44,000, सॉरी 45,000 पे लगभग। अभी 45,000 मार्केट को 800 पॉइंट मूव करना, इट्स नॉट अ इजी गेम, मतलब ये बहुत टफ काम है, ठीक है। तो आप इसके लिए बिंदास रहो कि मार्केट इतना इजीली मूव नहीं कर सकता है। तो आप चलो, अभी ये मेरे पास 1 घंटे और है, मैं वेट करूंगा, ठीक है। अब देखो 1 बज गए, अभी 1 बजे देखो, अभी 1 बजे हमारे पास लगभग 2200 रुपये का प्रॉफिट, आप थोड़ा देर पहले ही हो रहा था, राइट। अभी आप निकलो, अब 1 बजे, 1 भी बज गए, व्हाट अ कोइंसिडेंस, 1 भी बज गए, 2200 रुपये का प्रॉफिट भी आ रहा है, 1.1% हमारा प्रॉफिट है। पिछले हफ्ते हमने, सॉरी, कुछ ज़्यादा कमाया नहीं, 800 रुपये कमाए थे, 800 900। और ये हमने 2 वीक में लॉस तो नहीं किया ना, हमारा कैपिटल तो इंक्रीज हो रहा है, ब्रोकरेज भी आपका बहुत कम लग रहा है। तो आप एज इसे सेफेस्ट स्ट्रैटेजी, इसको इसको इजिली डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई मेरा लॉस हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो ये एक नो लॉस स्ट्रैटेजी आप इजिली डिप्लॉय करो बिंदास, और हम फिर से यहाँ से 2200 रुपये लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसका बैक टेस्ट, मैंने जैसे आपको बोला, आपको जरूरत होगा आप मुझे को बोलना, मैं इसको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा मुझे कमेंट करना इस वीडियो पे, और आप इसको डिप्लॉय करो। आई बेट कि आपको एक 100% श्योर सॉर्ट स्ट्रैटेजी जो कि आप लेके चल सकते हो। हमारे पास स्टॉप लॉस है, टारगेट है, आपको ज़्यादा मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास यूज़ कर सकते हो गाइस। अगर जिनके पास डीमैट नहीं हो, डीमैट भी ओपन कर सकते हो, मैंने लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आप मुझे किसी भी चीज़ के लिए ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हो, आई एम रेडी टू हेल्प यू। तो आप बिंदास इसको डिप्लॉय करो, आप यूज़ करो, और आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो गाइज इसी तरह से मैं भी एजुकेशनल वीडियोस लाते रहूँगा और आपकी मदद मैं करता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने मार्केट में कितना स्ट्रगल किया स्टार्टिंग डेज में। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे ग्रुप में लोग रहें, वो ऐसे रहें कि हाँ उनको सीखते रहें और उनको पता चले कि मार्केट में सही तरीके से पैसा कैसे कमाया जाता है। एंड वन ऑफ द सेफेस्ट स्ट्रैटेजी मुझे यही लगी, जो कि आज तक मैं डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है। तो आप अपना पैसा एक अच्छी जगह पे लगाएं और इसको यूज़ करें। आप अगर लॉट साइज बढ़ाते हैं तो और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है गाइज। तो हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, मैं कोशिश करूंगा हर एक वीक एक ऐसी वीडियो लाता रहूं। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।